अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल, वन ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मॉर्निंग न्यूज़ के साथ। आज ट्यूसडे है 18 अक्टूबर 2022। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल और कोल प्राइसेस का जायज़ा ले लेते हैं। ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा और नीचे आई हैं और इस वक्त $91.90 बैरल के करीब ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। कल भी अराउंड $92 के करीब था। और अगर कोयला देखें तो कोयला थोड़ा और सस्ता हुआ है, $4.25 की कमी हुई है प्राइस में, और अक्टूबर की कीमत अब $241.75 पर आ गई है। तो ये हमारे सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स का जायज़ा लें तो कल पहले दिन हमने देखा कि वॉल स्ट्रीट में जो फ्राइडे के लॉसेस थे वो रिकूप हुए और तीनों इंडस्ट्रीज पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। डाउ जोन्स 1.8% प्लस बंद हुआ, S&P 2.6 और नैस्डैक 3.4% उसने गेंस दिखाए कल। और आज हम देख रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट की रैली के बाद तमाम रीजनल मार्केट्स भी पॉजिटिव ही ट्रेड कर रही हैं। लोकल न्यूज़ पे आने से पहले हम मेपल लीफ के रिजल्ट्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। अभी अभी अनाउंस हुए हैं, चूँकि हम लाइव हैं तो आपको बता दें कल इनकी बोर्ड मीटिंग थी। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर हम देखें, ऑफ कोर्स कोई डिविडेंड हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यूजुअली मेपल लीफ फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे देता भी नहीं है। अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखें तो अर्निंग्स पर शेयर ₹1.28 की आई है। पिछले साल ये पहले क्वार्टर में 76 पैसे की थी। और स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर हम देखें तो ₹1.13 की अर्निंग है पहले क्वार्टर में, जो पिछले साल 51 पैसे की थी। तो जैसे कि हमने कल भी बताया था, रिजल्ट्स आर प्रीटी मच इन लाइन विद हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी। और चूँकि ऑफ कोर्स जैसे मैंने कोयले की कीमत के हवाले से बताया, तो ये रिज़ल्ट अच्छा आया है तो एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होगी कि बाकी भी जो सीमेंट कंपनीज़ हैं उनके भी पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बेहतर कोल इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है, जिसके वजह से इनकी कॉस्ट जो है वो उन्होंने मैनेज किए कंपनीज़ ने, इसके वजह से हम समझते हैं कि सीमेंट सेक्टर के रिजल्ट्स बेहतर आ सकते हैं पहले क्वार्टर के। अब न्यूज़ की तरफ आते हैं, जहाँ हमने देखा है कि जो ओवर द वीकेंड प्रेसिडेंट बाइडन का स्टेटमेंट आया था पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से। तो कल स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ बैलेंसिंग एक्ट जो है वो किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल नेशन है और वो दे अश्योर्ड कि जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो अच्छे हैंड्स में हैं, दे आर इन गुड हैंड्स और सिक्योर्ड हैं। तो ये जो हमने कल भी इसके वजह से देखा था, थोड़ी सी मार्केट में इन्वेस्टर्स थोड़े से परेशान थे, तो आज ये थोड़ा ईज़ ऑफ होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो गैस की लोड शेडिंग आने वाली सर्दियों में इज़ ऑन द कार्ड्स। तो ये एक्सपेक्टेड है, और चूँकि हमने देखा है कि LNG की प्राइस काफ़ी बढ़ गई है तो इंपोर्ट्स कम हुई हैं, लिहाजा गैस लोड शेडिंग होगी और इसमें सारे कुछ इंडस्ट्रीज़ भी सफ़र करेंगी। इसके अलावा पॉलिटिकली जो संडे के बाई इलेक्शंस थे और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आए हैं, और कल भी हमने देखा था कि कुछ टेलीविज़न चैनल्स पे इंटरव्यू किया गया तो जो लॉन्ग मार्च के हवाले से बात हो रही थी, और थोड़े से आई थिंक के जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो ईज़ होगा, क्योंकि PTI के कुछ सीनियर जो रहनुमा कल मीडिया पे आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने कंफर्म किया कि बैकडोर चैनल्स जो हैं वो ऑन हैं और कोशिश यही की जा रही है कि सारा जो मामला हैं गोइंग फॉरवर्ड पॉलिटिकली जो पाकिस्तान में होना है कि अर्ली इलेक्शंस कॉल करने की जो डिमांड है PTI की, वो उसकी तरफ बातचीत बैकडोर चैनल से जारी है। तो ये भी आई थिंक थोड़ा सा जो पॉलिटिकल साइड पे अनसर्टेनिटी थी वो कम हो सकती है। आज इंडेक्स बाउंस बैक कर सकता है। और इंडेक्स के वाले से जहाँ बात हो रही है तो हमने कल भी देखा था कि इंडेक्स ने 41,700 के करीब एक लो टच किया है। यहाँ से अगर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे भी आता है तो वो सपोर्ट लेवल आ जाती है, जो हमने कल मेंशन की थी बिटवीन 41,600 एंड 41,700। तो हम समझते हैं कि जो शॉर्ट टर्म करेक्शन है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। यहाँ से बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, और मार्केट दोबारा से 42,200 को टारगेट कर सकती है। लिहाजा डिप्स पे एक्यूमुलेशन हम समझते हैं करनी चाहिए। अगेन जो सीमेंट के सेक्टर में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो कोयला भी नीचे आया है, तो हम समझते हैं कि अगेन कुछ सीमेंट कंपनीज अभी सीमेंट स्टॉक्स में करेक्शन ओवर हो गई है, वहाँ पे भी हम दोबारा से कुछ एक्टिविटी देख सकते हैं। लिहाजा आज का जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो एक्यूमुलेशन ऑन डिप्स करके, और वहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेल की जा सकती है। मार्केट थोड़ी सी बेहतर हम समझते हैं कि आज हो सकती है, बट वंस अगेन क्योंकि अभी क्लैरिटी बहुत जगह पे नहीं है और पॉलिटिकल साइड पे थोड़ी सी मैंने कहा ईज़ ऑफ हुई हैं चीज़ें, और इकोनॉमी की तरफ से भी अभी कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। FATF की ग्रे लिस्ट से हम निकल सकते हैं, वो डिसीजन भी अभी अगले 2-3 दिन में आएगा। तो थोड़े से हम समझते हैं कि मार्केट यहाँ से जो शॉर्ट टर्म करेक्शन है वो पूरी करके बाउंस बैक कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई और खबर होगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको आगाह करते रहेंगे। स्टे ट्यून टू दोस। हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह मार्केट रैप में मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।